और ये देख लीजिए किस प्रकार से ये पैर पर झूल करके योगा करते हुए नजर आ रहे हैं, पैर पर झूल रहे हैं और योगा करते हुए, ध्यान लगाते हुए ये नजर आ रहे हैं। कर नहीं रहे हैं, बल्कि राजा यादव को ये चैलेंज करते नजर आ रहे हैं कि भाई राजा यादव, अगर तुम ये पुशअप करके दिखा दिए मुझे, तो मैं तुम्हें मान लूंगा कि तुम वाकई मायने में देसी टार्जन हो। और फुर्तीली बॉडी के साथ ये इतने तगड़े तरीके से पुशअप कर रहे हैं कि वाकई मायने में हम भी अचरज में पड़ गए और यहाँ की मिट्टी तक उखड़ गई इनके इस पुशअप की वजह से। दिन में खाना वगैरह कितना खा लेते हैं? 5 टाइम खाना खाते हैं? जी बिल्कुल। देसी टार्जन को तो आपने देखा होगा, लेकिन आज आपको देसी मोगली से मिलाने जा रहे हैं। एक ऐसे शख्स जो पेड़ पे चढ़ के पुशअप मारते हैं और पुशअप इस तरीके से मारते हैं जिसे देखकर आप हैरत अंगेज हो जाएंगे और हैरान परेशान हो जाएंगे। हमारे साथ समस्तीपुर शहर के रहने वाले इशू हैं और जरा देख लीजिए किस प्रकार से वो पेड़ पे चढ़ के पुशअप मारते हैं, वर्कआउट करते हैं, फ्लेक्स करते हैं और अपनी पंप्ड बॉडी को दिखाते हैं। और जरा देख लीजिए कि इतने ज्यादा इनके बॉडी में कट्स हैं जो कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से कर पाना बहुत कठिन होता है। जरा नीचे आ जाइए, उन्हें आप ऊपर देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो ऊपर चढ़ के अपने वर्कआउट को अंजाम देते हैं, अपने वर्कआउट को करते हैं और किस प्रकार से पेड़ पर से बिल्कुल देसी तरीके से उतरते हैं। और इन्हें देखने के बाद आप भी शायद उस देसी टार्जन को भूल जाएंगे जिसका चर्चा आज पूरे दुनिया में नहीं, बिहार में नहीं, पूरे देश में नहीं, बल्कि हर जगह हो रहा है। बाकी इशू जी कैसे हैं आप? जरा इधर आ जाइए। बिल्कुल ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं इशू? समस्तीपुर बिहार का। समस्तीपुर बिहार के। कितने समय से आप वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं इस प्रकार से? 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से? जी। अच्छा, आजकल देसी टार्जन बड़ा वायरल हो रहे हैं, उनके बारे में चर्चा होती है कि भाई बहुत तेज़ दौड़ते हैं, बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से डाइट वगैरह लेकर के बहुत तगड़ी बॉडी उन्होंने बनाई है, तगड़ी फिटनेस बनाई है। तो उसी प्रकार से आज आपको देखने को मिला कि देसी अंदाज में आप वर्कआउट करते हैं, तो इस देसी अंदाज के वर्कआउट से ही आपने ये फिटनेस गेन किया है? जी बिल्कुल। तो राजा यादव के बारे में सुना है आपने? हाँ, नाम तो सुने हैं और देखे भी उनका वीडियो कुछ। तो कैसे लगते हैं वो? उनके बारे में क्या सोच रखते हैं आप? उनके बारे में तो रनिंग करते हैं। और टार्जन का मतलब ये नहीं है कि वो रनिंग करता है, टार्जन का मतलब वो है कि देसी तरीक़ा से कुछ भी कर सकते हैं, मतलब सारा वर्कआउट कर सकते हैं। पेड़ पर चढ़ना हो गया, रनिंग हो गया, कूद फान हो गया, सारा वर्कआउट कर सकते हैं। सारा वर्कआउट कर हाँ। सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि उनको जैसे देखा जाता है कि भाई पुशअप वगैरह भी अच्छा खासा मार लेते हैं, वो तमाम चीज़ें उनके बारे में बताई जाती है कि बहुत तगड़ा डाइट वगैरह लेते हैं, तो उनको चैलेंज दे सकते हैं कि भाई आप पुशअप में या किसी चीज़ में उन्हें हरा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, चैलेंज दे सकते हैं। मतलब देसी टार्जन को आप चैलेंज दे रहे हैं? चैलेंज दे रहे हैं बिल्कुल। खुला चैलेंज है? खुला चैलेंज है। कितने पुशअप मार सकते हैं आप? हम एक बार में तो लगा सकते हैं, 100 लगा सकते हैं, लेकिन एक और टफ पुशअप उसको चैलेंज देंगे कि 1 फिंगर पुशअप मार के दिखाए। जरा आप मार के दिखाइए। देखिए ये देसी टार्जन को आज चैलेंज करते नजर आ रहे हैं और 1 फिंगर पुशअप नाम से एक पुशअप है जो एक उंगली से मेरे ख्याल से ये होने जा रहा है और इसके लिए वो देसी टार्जन को कहीं ना कहीं खुला चैलेंज दे रहे हैं। हमारे साथ इशू है और इशू का कहना है कि भाई देसी टार्जन जो है वो हमारे साथ पानी कम चाय है, हमारे सामने वो कुछ नहीं है। और देखिए किस सामने आ जाइए और जरा करीब आकर के दिखाइए किस प्रकार से एक अंगूठे पर ये पुशअप मारते नजर आ रहे हैं। और बहुत कमाल की बात है, इस तरीके से पुशअप शायद ही आपने कहीं देखा होगा। और ऊपर से जरा इनकी बॉडी को दिखाइए, पीछे से इनके बैक पोर्शन को दिखाइए कि किस प्रकार से इनके बैक में कट्स आपको नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं वाकई मायने में, असली मायने में देसी टार्जन, देसी मोगली इन्हें कहना गलत नहीं होगा। अच्छा, ये सब कुछ आपने कहाँ से सीखा है? कौन आपके गुरु हैं? ये तो मैं खुद से ही सीखा हूँ। खुद से सीख गए हैं ये सब? ये तो कोई गुरु नहीं है? नहीं है, और सोशल मीडिया से कुछ सीखे हैं। अच्छा, मतलब सोशल मीडिया का एकदम बढ़िया उपयोग आपने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, और कौन कौन से एक्सरसाइज आप करते हैं? मिक्स पुशअप जो बोलते हैं, मिक्स पुशअप करके दिखा सकते हैं आपको। मिक्स पुशअप? मिक्स पुशअप, मिक्स फाइट होता है। अच्छा। मिक्स मार्शल आर्ट होता है, वो भी हम करके दिखा देंगे आपको। अच्छा, ये सब कुछ करते हैं, अभी जैसे देखने को मिल रहा है हाँफ रहे हैं आप, आपका जो सांस है वो फूल रही है, तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि भाई एकदम थक गए, अभी ड्रेन हो गया, अभी ऊपर से पुशअप मार के आए, नीचे एक्सरसाइज करें, तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि बिल्कुल थक हार करके बैठ गए हैं? नहीं सर, जितना करते हैं उतना मज़ा आता है। अच्छा। क्योंकि ये सब मेरे दुनिया है, मतलब वर्कआउट मेरे लिए भगवान दुनिया है। बहुत दुनिया है। चलिए अब जरा मिक्स फाइट जिसे कहते हैं वो जरा करके हमें दिखाइए। ये देखिए, अब ये यहाँ पर मिक्स फाइट करने जा रहे हैं और जरा देख लीजिए किस प्रकार से ये बहुत तेजी से पंच चलाते नजर आते हैं, लात घूसे चलाते नजर आ रहे हैं। और वाकई मायने में अगर इनके सामने कोई इंसान खड़ा हो तो वाकई मायने में उसका कचूमड़ बनने वाला है। और इनकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्टेबल है कि मुक्के चलाते वक्त इनकी बॉडी का कोई वैसा खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। जिस मसल पे ये नियंत्रण पाते हैं, जिस मसल के बारे में सोचते हैं कि भाई इसे ही चलाएं, वही मसल चलता है। सही बात है ना ये? जी बिल्कुल। तो बॉडी का इस पे कोई मूवमेंट नहीं होता है। एक बार पंच करके जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए इनके पंच को देखिए बिल्कुल सटीक रूप से। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, सामने आ जाइए, सामने आ जाइए, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे हाथों को पंच करें और जरा देखिए। और आप देख सकते हैं कि इनका एम कितना तगड़ा है कि ये डायरेक्टली मेरे हाथों को पंच कर रहे हैं। और अगर वाकई मायने में इन्होंने अपनी पूरी तेजी से मुझे मार दिया
तो मेरे हाथ तक टूट जाएंगे। इस बात का मैं प्रमाण दे सकता हूँ। अभी बहुत धीरे तरीके से इन्होंने मारा, बस टच किया है, उसमें ही हाथों में पेन होना शुरू हो गया है। तो कभी किसी को मारे वारे हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं चाहते हैं कि किसी से मैटर हो या किसी से लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन अपना सेल्फ डिफेंस के लिए हर एक आदमी को आना चाहिए सब। अच्छा, कभी स्टार्ट है। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, जैसे मान लीजिए कि ये सब कुछ आप किसी को सिखाए हैं या नहीं? कोई या मतलब ऐसे स्टूडेंट वगैरह है या नहीं आपका? हाँ, कुछ लोग को सिखाए हैं, कुछ दोस्त लोग हैं, कुछ सब जान पहचान के लोग हैं, उनको सिखाए हैं कुछ कुछ। लड़कियों को कभी सिखाए हैं कि नहीं? जैसे बहुत सारी बहनें होती हैं जिनको देखने को मिलता है कि भाई शहर पे रोड पे चलते हुए बहुत सारे लड़के उन पे अभद्र कमेंट कर देते हैं, कोई उन्हें कुछ छेड़ देता है, तो ऐसे में तो हर लड़की को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। तो आपने कभी किसी लड़की को सिखाया या नहीं? लड़की को तो नहीं सिखाया, नहीं कि लड़के को सिखाए, और हम चाहते हैं कि लड़की को भी सिखाए, लेकिन लड़की हमसे दूर रहती है क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही मतलब कि लड़कियों से दूर रहना चाहते हैं। हम लड़की से दूर रहना चाहते हैं, बात ये है। अच्छा। हाँ। अच्छा, और भी बहुत सारे पुशअप हमने देखे थे कि आप उल्टा इस तरीके से हाथ को उल्टा रख करके पुशअप मार लेते हैं। कलाई पे मारना है, कलाई पे मार लेते हैं। हाँ, कलाई पे मार लेते एक बार ज़रा दिखाइए वो पुशअप, और ज़रा देख लीजिए कि समस्तीपुर। हैं। और ये भी चैलेंज करना चाहेंगे राजा यादव को, अगर ये 2 से 3 बार भी मार ले तो हम मान लेंगे कि वो देसी टार्जन है। अच्छा, मतलब राजा यादव को चैलेंज दे रहे हैं। वाकई मायने में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और जरा देख लीजिए कि किस तरीके से ये यहाँ पर पुशअप करते नजर आ रहे हैं, और सिर्फ पुशअप कर नहीं रहे हैं बल्कि राजा यादव को ये चैलेंज करते नजर आ रहे हैं कि भाई राजा यादव, अगर तुम ये पुशअप करके दिखा दिए मुझे तो मैं तुम्हें मान लूंगा कि तुम वाकई मायने में देसी टार्जन हो। और फुर्तीली बॉडी के साथ ये इतने तगड़े तरीके से पुशअप कर रहे हैं कि वाकई मायने में हम भी अचरज में पड़ गए, और यहाँ की मिट्टी तक उखड़ गई इनके इस पुशअप की वजह से। अच्छा, ये पुशअप वगैरह करते हैं, इनके हाथ को दिखाइए, हाथ देखिए, हाथ का हालत देखिए, पूरा हाथ छिल गया। और कहीं ना कहीं ये कोई नई बात नहीं है, पहले के घाव को जरा देख लीजिए, ये पहले के घाव है। तो हाथ तो इसी प्रकार से छिलते रहते होंगे। हाँ, बहुत इंटरव्यू दिए हैं जिसमें दिखाना पड़ा, और ज़्यादा करने के कारण छिल गया है। अच्छा, तो इससे दर्द नहीं होता है? दर्द होता नहीं, कितना बर्दाश्त करने का अपने अंदर में स्टेमिना है अच्छा, मतलब मर्द बन चुके हैं पूरा। पूरा। तो फिर टार्जन कैसे कहलाएंगे हम? अच्छा, पैर वेर पे भी चढ़ जाते हैं, सुनने में आया है। पैर पे भी चढ़ सकते हैं। पुशअप, ये पुल आउट्स वगैरह मार लेते हैं क्या? हाँ, पुलअप तो ये मेरा लिए स्टाइल है, वो तो हम आसानी से मार सकते हैं। पैर पे मार लीजिएगा पकड़ के। हाँ, मार लेंगे। चलिए एक बार दिखाइए जरा। और इशू हमारे साथ है, और इशू अब पुलअप्स मारने जा रहे हैं। और जरा देख लीजिए कि किस प्रकार से पैर पूरा झुक जाता है, जब ये ऊपर चढ़ते हैं तो पूरा पैर झुकता हुआ नजर आता है, और ये पुलअप्स मारते हुए नजर आ रहे हैं। जरा पीछे आ जाइए जल्दी से, और इनके बैक को दिखाइए। पीछे आकर के जरा इनके बैक को दिखाइए कि किस प्रकार से इनके बैक पूरी तरीके से पंप आउट हो जाते हैं, और कितने ज्यादा कट्स इनके बॉडी में है, और पूरा पैर झूलता हुआ नजर आ रहा है। आप एक बार पैर को दिखाइए वाइड एंगल में, और किस प्रकार से ये पैर पूरी तरीके से झूलता हुआ इनके वजन से नजर आ रहा है। कहीं पैर ना टूट जाए, जरा नीचे उतर जाइए अब कहीं पैर। और देख लीजिए किस तरीके से हवा में ये चलते नजर आ रहे हैं। ऐसा कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे दुनिया में जो इस प्रकार से कर पाते होंगे। पैर के ऊपर ये हवा में चलते हुए नजर आ रहे हैं, और पूरा पैर इनकी शक्तियों के आगे झूलता हुआ नजर आ रहा है, पूरा पैर हिलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके की एक्सरसाइज ये करते नजर आ रहे हैं, एक आम आदमी के लिए कर पाना बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। और ये देख लीजिए किस प्रकार से ये पैर झूल करके योगा करते हुए नजर आ रहे हैं, पैर पर झूल रहे हैं और योगा करते हुए, ध्यान लगाते हुए ये नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, और बहुत कम लोग ऐसे होंगे दुनिया में जो ये तमाम चीजें कर पाएंगे। इन्हें देख करके हम भी निशब्द हैं, और इनको देखने के बाद वाकई मायने में ये बात प्रूफ होता है कि इंसान अगर चाह ले तो वो अपनी लिमिटेशंस से बहुत आगे जा सकता है। अच्छा, ये सारा एक्सरसाइज करते हैं, दिन में खाना वगैरह कितना खा लेते हैं? 5 टाइम। 5 टाइम खाना खाते हैं? जी बिल्कुल। कितना मतलब एक्सरसाइज दिन भर में करते हैं आप, कितने घंटे? 5 घंटा। 5 घंटा, मतलब 5 घंटे एक्सरसाइज करना है और 5 टाइम खाना खाना है। जी बिल्कुल। और तब जाकर के ये बॉडी मेंटेन करते हैं। हाँ। तो 5 टाइम जो खाना खाते हैं तो उससे मोटे नहीं होते हैं? नहीं, उतना तो वर्कआउट करके निकाल लेते हैं ना। अच्छा। हाँ, 5 घंटा आप जानते हैं ना वर्कआउट। बिल्कुल। हाँ, तो उतना करते हैं तो 45 मिनट कोई इंसान कर लेता है तो थक जाता है। थक जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, दूध वगैरह कितना पीते हैं? 1 से 1.5 लीटर रोज रोज लेते हैं। रोज आप 1 से 1.5 लीटर दूध पीते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, खाना वगैरह में क्या खाते हैं? कुछ बाहर का प्रोटीन वोटीन खाते हैं या फिर घर का बना हुआ खाना खाते हैं? घर का ही बना हुआ, जैसे हो गया दूध, केला, चना, दही। रोटी वगैरह दिन में कितना कंज्यूम कर लेते हैं? रोटी रात को रहता है, मैं रोटी रहता है कम से कम 12-15। 12-15 रोटी एक बार में? बिल्कुल। बाकी देशी टार्जन बोलिए इन्हें, देशी मोगली बोलिए, या फिर देसी इशू बोलिए, समस्तीपुर की शान है ये। और राजा यादव को खुला चैलेंज करते हैं कि जो करतब ये कर पाते हैं, वो अगर वो कर करके दिखा दे तो उन्हें ये देसी टार्जन मान लेंगे। बोलिए देसी फिटनेस फाइटर। हम अपने आप को नाम दिए थे देसी फिटनेस फाइटर। देसी फिटनेस फाइटर आपने नाम हाँ दिया जी, अपना। अपने आप। मतलब किसी और का नाम नहीं, देसी टार्जन नहीं, देसी मोगली नहीं, बल्कि देसी फिटनेस फाइटर ने कहा जाए। वाकई मायने में देसी फिटनेस भी है इनके पास, और देसी फाइटर तो ये है ही। इनके मुक्कों को देख करके एक आम इंसान आराम से डर जाएगा भाई, क्योंकि इतने तेज मुक्के अगर किसी को पड़ जाए तो वो पानी नहीं मांगेगा। बाकी आप तमाम लोग इशू के बारे में क्या सोचते हैं, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा।